Subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest uploads from our channel. ये शादी मैंने सिर्फ और सिर्फ सुनो फरहान, तुम ये शादी क्यों और किस लिए कर रहे हो मुझे इस बात से कोई लेना देना नहीं है। किसी भी किस्म की वजाहत देने की कोशिश भी मत करना मुझे तुम। आप गुस्से में बहुत क्यूट लगती हैं। आफ्टर ऑल आप हमारी गेस्ट हैं और फरहान की रिलेटिव भी। फरहान के और भी रिलेटिव्स और गेस्ट आए हुए हैं मेरे अलावा। हाँ, लेकिन कोई इतना स्पेशल नहीं है ना आपकी तरह। तो इसका मतलब है कि शादी के बाद भी निताशा की जिम्मेदारी हमें ही उठानी पड़ेगी। ऑफ कोर्स बेटा, वो तुम्हारी इकलौती बहन है, तुम्हें कोई एतराज है? अरे ये क्या नताशा, शादी पर तुम स्लीवलेस जोड़ा पहनोगी? हाँ भाभी, सो व्हाट? मैं तो स्लीवलेस वैसे रूटीन में भी पहनती हूँ, राइट? आम रूटीन की बात और है नताशा, लेकिन शादी पर स्लीवलेस पहनोगी तो लोग 100 बातें करेंगे। सो व्हाट भाभी, आई डोंट केयर। नताशा तुम क्यों नहीं समझ रही हो? शादी पर इन सब बातों का ख्याल रखना पड़ता है, और अम्मा को यूँ तुम्हारा स्लीवलेस पहनना बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगेगा, और ना ही फरहान को। व्हाट? फरहान को भी एतराज होगा? हाँ तो और क्या। ओ माय गॉड भाभी, मुझे नहीं पता था कि फरहान भी इतनी लो मेंटालिटी रखता है। बाय द वे, उसे ये पता होना चाहिए कि मैं एक बहुत मॉडर्न फैमिली से बिलोंग करती हूँ, और फुल स्लीव्स तो मैं किसी सूरत नहीं पहनूंगी। मुझे आउटडेटेड कपड़े पहनने का बिल्कुल कोई शौक नहीं है, यू नो दैट। देखो नताशा, शादी के बाद भी फरहान तुम्हें ऐसे कपड़े पहनने नहीं देगा। मैं तुम्हें अभी से समझा रही हूँ। शादी के बाद सारे मर्द बदल जाते हैं। आदिल ने तो मुझे आज तक वेस्टर्न कपड़े पहनने की इजाजत नहीं दी। मुझे नहीं पता भाभी, मैं ऐसे ही हूँ और ऐसे ही रहूंगी। देखो नताशा, अभी भी वक्त है, हम आज ही जाकर टेलर से इसकी स्लीव्स बनवा लेते हैं। नहीं भाभी, मैं फुल स्लीव्स नहीं पहनूंगी, नॉट एट एनी कॉस्ट। ये तुम दोनों यहाँ क्या कर रही हो? कॉलेज नहीं जाना तुमने? मामा बस निकल ही रहे थे। मामा, देखे ना भाभी क्या कह रही हैं। क्या कह रही है? मामा, वो मैं नताशा को समझा रही थी कि शादी पर स्लीवलेस जोड़ा पहनने की क्या जरूरत है। आप तो जानती हैं ना कि हमारी फैमिली। जानती हूँ मैं, तुम लोग कितने पुराने ख्यालात के लोग हो, लेकिन तुम लोगों को पता होना चाहिए तुम किस फैमिली में शादी कर रहे हो। हम लोग को इस कदर बैकवर्ड लोग नहीं है। वो तो ठीक है मामा, लेकिन अम्मा। अपनी अम्मा को जाके समझा दो, मेरी नताशा वही पहनेगी, वही ओढ़ेगी जो उसका दिल चाहेगा। आया समझ में? नताशा, मेरा फर्ज था तुम्हें समझाना, और मैंने समझा दिया। मैं नहीं चाहती थी कि शादी की रात तुम लोग के दरमियान नाचाकी हो गई। आगे तुम्हारी मर्जी, तुम्हें जो करना है तुम करो। भाभी, अच्छा आप जो कहेंगी मैं वो पहनूंगी। बस अपना मूड ठीक कर लें प्लीज। प्लीज। चलो, पार्लर नहीं जाना क्या? हाँ, लेट्स गो। अरे वाह, माशाल्लाह, बहुत प्यारी लग रही हो। थैंक यू सो मच। लेकिन ये आपको क्या हुआ? तैयार क्यों नहीं हुई अभी तक? हाँ, बस वो जन्नत और नूर को तैयार करी थी ना, बस अभी जा ही रही हूँ तैयार होने। आलिया, ये कलर तुम पर बहुत सूट कर रहा है, और पता है तुम्हारा मूड भी बहुत अच्छा है ना, इसलिए और ज्यादा हसीन लग रही है। मूड तो हमेशा अच्छा ही रहेगा आपी। मैं फरहान जैसे फजूल इंसान के लिए अब एक आंसू भी नहीं बहा सकती। मैं भूल जाना चाहती हूँ उसे। अपने दिलो दिमाग से निकाल के फेंक दिया मैंने। वेरी नाइस, मुझे तुमसे यही उम्मीद थी। अच्छा, मैं भी कुछ जाके तैयारी वगैरह कर लूँ, आपकी तो माशाल्लाह नजर उतारनी पड़ेगी। मैं आती हूँ।
भाभी, मेरा नाइट सूट निकाल देंगी जल्दी से, मुझे इसमें बहुत गर्मी लग रही है। वो तो मैंने पहले ही निकाल के रख दिया है, तुम फ्रेश होकर चेंज कर लेना। और तुम्हारे सारे कपड़े भी मैंने अलमारी में हैंग कर दिए हैं। सैरिश, नताशा को भूख लग रही होगी, मैं खाना लगा दूं? नहीं, इट्स ओके, मुझे भूख नहीं लगी। अगर कुछ चाहिए होगा तो मैं भाभी को बता दूंगी। भाभी, इस कमरे में कितनी ज्यादा गर्मी है, एसी नहीं लगाया आप लोगों ने? आप स्प्लिट तो इस कमरे में लगवाया ही नहीं। जो मेरे जहेज में एसी आया था भाभी, उसका क्या किया आप लोगों ने? नताशा, वो तो कल ही आया है ना, तो 2-4 रोज तो लग जाएंगे लगवाने में। 2-4 रोज? तो इसका मतलब मुझे 2-4 रोज तक इस गर्मी में रहना पड़ेगा? नताशा, वैसे वेदर तो काफी प्लेजेंट है, नहीं? भाभी, मैंने काफी हेवी ड्रेस पहन रखा है, राइट? तो मुझे बहुत ज्यादा घबराहट हो रही है इस गर्मी में। मैं कुछ ठंडा बना कर लाती हूँ तुम्हारे लिए। नहीं, इट्स फाइन, थैंक यू वेरी मच। भाभी, मेरा ख्याल है हमें चलना चाहिए। नताशा, अगर किसी चीज की जरूरत हो तो बिला झिझक बता देना, ठीक है? या Oh my God. अरे बेटे, ये मैं सेट लेकर आई हूँ, ये दुल्हन को मुंह दिखाई में दे देना। अरे बैठे भी क्यों हो, जाओ ना बेटा। फरहान, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? वहाँ नताशा रूम में तुम्हारा इंतजार कर रही है, चलो जाओ। अरे क्यों तंग कर रही हो मेरे बेटे को, शर्मीला है? माँ, मेरी तबीयत ठीक नहीं है, सर में बहुत दर्द हो रहा है। कह रही थी मैं कि जाने से पहले नजर उतरवा लो, लेकिन मेरी सुनता कौन है यहाँ? लाओ, मैं सर दबा देती हूँ। नहीं, रहने दो, दबाने से ठीक नहीं होगा। जाओ, मेरे लिए कड़क सी चाय बना के लाओ। अच्छा, मैं चाय बनाकर ला दूंगी, लेकिन तुम रूम में जाओ अपने, वो तुम्हारा इंतजार कर रही है। तुम जाकर उसे बता दो मेरी तबीयत ठीक नहीं है, आज मैं अम्मा के कमरे में ही सोऊंगा। अरे दिमाग खराब हो गया है तुम्हारा? बेटा, नई दुल्हन को कमरे में अकेला छोड़ के तुम यहाँ सोओगे मेरे पास? नहीं बेटा, ये कैसे हो सकता है? जाओ, फौरन जाओ कमरे में, अभी उठो। अच्छा अम्मा, चला जाऊंगा, कुछ देर आराम तो करने दो। तुम जाओ ना, मेरे लिए चाय बनाओ। मैं अभी बनाकर लाती हूँ। आ बेटा, मेरे पास आ जा, शाबाश मेरा बच्चा, आ जाओ। कमाल बात है भाई, आजकल की लड़कियों को अपनी तारीफ सुनने का इतना शौक होता है, मगर एक तुम हो। क्योंकि जनाब, मैं उस किस्म की लड़की नहीं। ये बात मैं अच्छी तरह से जानता हूँ कि तुम उनमें से नहीं हो, तुम लाखों में हो। तभी तो मैं तुमसे प्यार करता हूँ। और तुम जो इस तरह मुस्कुराती हो, करोड़ों में एक लड़की।
अम्मा के कमरे में आराम फरमा रहा है। वाओ, जबकि आराम तो उसे यहाँ अपने कमरे में नहीं करना चाहिए। मैंने कहा ना नताशा, वो थोड़ी देर में आ जाएगा। तुम्हें कुछ और चाहिए? फिलहाल मुझे प्राइवेसी के अलावा कुछ नहीं चाहिए भाभी। मुझे बार बार कोई मेरे रूम में आके डिस्टर्ब ना करे प्लीज। फरहान तुम्हारे लिए चाय लाई। अम्मा, आपने हद कर दी है। आपने इसे सुला दिया। बेटा उसके सर में दर्द हो रहा है। हसन साहब देखिए, मैं 2-3 दिन से आपका अजीब और गरीब बिहेवियर और बेतकल्लुफी बर्दाश्त कर रही हूँ, जो कि मुझे बिल्कुल पसंद नहीं। समझे आप अपने जैसे बातूने लोगों से बात कीजिए, क्योंकि मेरे पास आप जैसे फजूल इंसान के लिए, आपकी फजूल बातों के लिए बिल्कुल वक्त नहीं है। नताशा, तुम्हारे लिए कुछ खाने को लाई थी। सोचो तुम्हें भूख लग रही होगी ना। जब मैंने आपको पहले ही कह दिया था कि मुझे कुछ नहीं चाहिए, तो फिर ये सब लाने की क्या जरूरत थी? अरे सारी रात क्या तुम भूखी सोओगी? कुछ तो खा लो। तो क्या हो गया भाभी, अगर मैं रात को भूखी सो जाऊंगी तो? रात के 2 बजे खाना वैसे भी कोई अकलमंदी है क्या? अच्छा बाबा ठीक है, मत खाना, लेकिन अपना मूड तो ठीक कर लो। मूड को क्या हुआ है मेरे? बस थोड़ी सी गर्मी लग रही थी, इसलिए थोड़ा सा गुस्सा आ गया, और कुछ नहीं। मैंने सुफियान भाई से कह दिया है, सुबह तुम्हारे कमरे में एसी लग जाएगा। फरहान कहाँ है? सॉरी, वो मैं तुम्हें बताना भूल गई। फरहान के थोड़ा सर में दर्द हो रहा था, तो वो अम्मा के कमरे में आराम कर रहा है, बस थोड़ी देर में आ जाएगा। अम्मा के कमरे में आराम फरमा रहा है? वाओ, जबकि आराम तो उसे यहाँ अपने कमरे में नहीं करना चाहिए। मैंने कहा ना नताशा, वो थोड़ी देर में आ जाएगा। तुम्हें कुछ और चाहिए? फिलहाल मुझे प्राइवेसी के अलावा कुछ नहीं चाहिए भाभी। मुझे बार बार कोई मेरे रूम में आके डिस्टर्ब ना करे प्लीज। क्या यहाँ खड़ी खड़ी सोच रही हैं भाभी? जाए ना प्लीज। तुम सोई नहीं अभी तक? मैं बस ऊपर ही जा रही थी जन्नत को लेने के लिए। जन्नत तो सो गई है। तो क्या हुआ, मैं गोद में उठा कर ले जाऊंगी उसे। हाँ, लेकिन
उठ जाएगी ना बेचारी, बहुत गहरी नींद सो रही है। उठ जाएगी तो दोबारा सो भी जाएगी, इसमें कौन सी बड़ी बात है। सहरिश अगर मेरे पास ही सो जाएगी तो इसमें क्या एतराज है? 3 दिन से भी तो मेरे पास ही थी ना। लेकिन आज वो मेरे साथ ही सोएगी, और आपको एतराज किस बात पर है? ये मत भूलें कि जन्नत अब मेरी बेटी, उस पर आपका कोई हक नहीं, समझ गई? फरहान तुम्हारे लिए चाय लाई। अम्मा, आपने हद कर दी है, आपने इसे सुला दिया। बेटा उसके सर में दर्द हो रहा है? फरहान उठो, अपने कमरे में जाओ, वहां पर नताशा इंतजार कर रही है तुम्हारा। जा रहा हूँ सहरिश, तुम तो पीछे ही पड़ गई। बेटा सहरिश सही कह रही है, बहुत देर से तुम्हारा इंतजार कर रही है वहां। है गलत बात है ना, नई दुल्हन है, क्या कहेगी वो? अच्छा एक बात मेरी सुनते जाओ, उसको अपने घर के तौर तरीके आज ही समझा देना। उससे ये कहना कि ये नए नए फैशन के कपड़े और ये तौर तरीके हमारे यहाँ नहीं चलते हैं, लोग खामखा फिर बातें बनाएंगे। अगर उसके लिविंग स्टैंडर्ड और कपड़ों पे इतना ही एतराज था तो उसे बहू बनाकर लाने की क्या जरूरत थी? एक बात याद रखिएगा, ये शादी आपकी मर्जी से हुई है, मेरी मर्जी से नहीं। अब नताशा की किसी भी बात पे आपको एतराज होता है तो ये आपका मसला है, मेरा नहीं। ये क्या बात हुई फरहान? तुम उसके शौहर हो, तुम्हारा फर्ज बनता है उसे समझाना। अब ये बातें हम तो नहीं समझा सकते ना उसे। तुम तो इस मामले में खामोश ही रहो सहरिश। अरे क्यों खामोश रहेगी वो? बड़ी बहन है तुम्हारी। अच्छा खैर ज्यादा वक्त जाया करने की जरूरत नहीं है, जाओ अब जाओ, जाओ अपने कमरे में जाओ, बहुत हो गया आराम। अरे चाय बनाई थी मैंने। चाय भी नहीं लेकर गया। आप पी लीजिए अम्मा चाय। हाँ बेटा पी लूंगी, मेरे सख्त जरूरत है चाय की मुझे। I'm sorry नताशा, वो सर में दर्द हो रहा था तो आंख लग गई, पता ही नहीं चला। तुम अब तक जाग रही? हाँ जाहिर है, तुम्हारा इंतजार कर रही थी। खैर तुम बैठो, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। रहने दो, क्या जरूरत है? और वैसे भी तुम कब से ये रस्में फॉलो करने लगे? देखो आदिल, हमारी क्लास के लोग ऐसी चीजें बिल्कुल फॉलो नहीं करते। ये लोग बेचारे जो पेंडू होते हैं, उनको शौक होता है सुबह सुबह निहारियां, पूड़ियां और पता नहीं क्या क्या ट्रम बट्रम। मुझे कोई शौक नहीं वहां जाने का। नताशा एक रिक्वेस्ट करनी थी तुमसे।
उम्मीद है तुम मेरी बातों को बुरा नहीं मानोगी। कोई प्रॉब्लम है क्या? नहीं, ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है। दरअसल नताशा, तुम जिस बैकग्राउंड से आई हो वो हमारे खानदान से बिल्कुल मुख्तलिफ है। मैं जानता हूँ तुम्हें एडजस्ट करने में प्रॉब्लम तो होगी, बट आई एम श्योर तुम बहुत जल्द खुद को इस माहौल में ढाल लोगी। मगर मुझे एक बात समझ में नहीं आती कि मुझे खुद को यहाँ के माहौल में ढालने की जरूरत क्या है। मैं जैसी हूँ तुम्हें मुझे वैसे ही एक्सेप्ट करना चाहिए, राइट? खैर, यहाँ के माहौल के मुताबिक तुम्हें एडजस्ट तो करना ही होगा। वैसे कोई रोक टोक नहीं है यहाँ पर, तुम जो चाहे कर सकती हो, मगर बस कपड़ों के मामले में जरा एहतियात करना। हमारे घर में स्लीवलेस पहनना अच्छा नहीं समझा जाता। अब मैं समझी कि तुम देर से क्यों आए। क्या मतलब? मतलब ये कि इतनी देर से तुम्हारी अम्मा जान और आप ही जान तुम्हारे कान भर रही थी मेरे खिलाफ। प्लीज ऐसा मत सोचो, ऐसी कोई बात नहीं है। मैं तो बस तुम्हें यहाँ के माहौल के बारे में आगाह कर रहा था। तुम्हारे खानदान में औरतों के मॉडर्न लिबास पहनने पर तो पाबंदी है, मगर शादी की रात यूं मर्दों का अपनी बीवी को लेक्चर देना शायद बहुत अच्छा समझा जाता है। आई एम सॉरी नताशा, मेरा मतलब ये नहीं था। मैं तुम्हें बस यहाँ के एनवायरनमेंट के बारे में आगाह करना चाह रहा था। अगर तुम्हें बुरा लगा है तो आई एम सॉरी। अच्छा खैर छोड़ो, अपना मुंह ठीक करो। ये लो, तुम्हारी मुंह दिखाई। Wow, that's really nice. हाँ, मैंने खास करके तुम्हारे लिए पसंद की। तुम्हारे घर में अम्मा की पसंद, भाभी की पसंद, बहनों की पसंद, बस इसी सब की इम्पोर्टेंस है। तुम्हारी अपनी कोई पसंद नहीं है। फरहान, क्या सोचने लग गए? कुछ नहीं, वो मैं ये कह रहा था कि असल में मुझे औरतों के साथ बाहर निकल के शॉपिंग करने का कोई शौक नहीं है और मुझे पसंद भी नहीं है, तो इसलिए मैंने अम्मा को भेज दिया। मैंने कहा आप जो अपनी पसंद से लाना चाहती ले आए। पहनाओगे नहीं? देखिए मुझ पे कैसा लगता है। यकीनन तुम पे बहुत अच्छा लगेगा, पर अभी पहन के क्या करोगे? वो सैरिश बता रही थी कि तुम्हें इस कमरे में बहुत गर्मी लग रही है, लेकिन फिक्र मत करो, मैं कल इलेक्ट्रिशियन बुलाकर एसी लगवा दूँ। क्या इस वक्त किसी दूसरे की बात करना जरूरी? मुझे नहीं पता था तुम इतने अनरोमांटिक हो। देखो नताशा, तुम ये बात अच्छी तरह से जानती हो, मैंने तुम्हारे बारे में कभी इस तरह सोचा ही नहीं। मुझे क्या पता था कि हमारी इस तरह अचानक शादी हो जाएगी। मुझे कुछ वक्त तो। हाँ, लेकिन अब तो हो गई। जो कुछ पहले हुआ उसे भूल जाओ फरहान। अब सिर्फ इतना याद रखो कि मैं तुम्हारी बीवी हूँ और तुम मेरे शौहर। हम एक नई जिंदगी का आगाज कर सकते हैं, राइट? तुम मुझे हमेशा से बहुत अच्छे लगे हो और मैं तुम्हें। मेरा ख्याल है वो रात बहुत हो गई, तुम भी थक गई हो। सो जाओ, कल बात करेंगे।
तुम शिराज साहब को फ़ोन कर लेना, वो कल मीटिंग रखना चाह रहे हैं। बिल्कुल, मैं मिलूंगा आपसे। इस सिलसिले में वो तुमसे शायद बात करना चाह रहे हैं। गुड मॉर्निंग मामा। मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। तुम लोग आज कैसे इतनी जल्दी उठ गए भाई? मैं तो रात में जितना भी लेट सोऊं सुबह टाइम पे आंख खुली जाती है मेरी। जस्ट लाइक मी। फजलू, नाश्ता लगवाओ। मामा, आज का क्या प्लान है? आप नताशा की तरफ नाश्ता लेकर जा रही हैं या नहीं? रहने दो, क्या जरूरत है? और वैसे भी तुम कब से ये रस्में फॉलो करने लगे? देखो आदिल, हमारी क्लास के लोग ऐसी चीजें बिल्कुल फॉलो नहीं करते। ये लोग बेचारे जो पेंडू होते हैं, उनको शौक होता है सुबह सुबह निहारियां, पूड़ियां और पता नहीं क्या क्या ट्रम बट्रम। मुझे कोई शौक नहीं वहां जाने का। कम ऑन मामा, आज भी इस तरह की मॉडर्न फैमिलीज हैं जो इस तरह के रस्मों रिवाजों को फॉलो करती हैं, और इसमें हर्जी क्या है? भाई मेल मिलाप से क्या होता है? प्यार मोहब्बत ही तो बढ़ती है ना। He is absolutely right. मामा, वैसे भी इस किस्म की फैमिलीज में रस्म और रिवाज को बड़ी इंपॉर्टेंस दी जाती है। और वैसे भी आज नताशा के घर उसके रिश्तेदार, उसके महल्ले वाले सब उससे मिलने आएंगे, और लाजमी सी बात है मैके का भी पूछेंगे। मेरा ख्याल है आपको नाश्ता लेकर जाना चाहिए। मुझे कोई शौक नहीं उन फजूल लोगों की बार बार शक्लें देखने का। हाँ, मैं ऐसा करती हूँ, किसी अच्छे से रेस्टोरेंट में नाश्ते का ऑर्डर कर देती हूँ, ड्राइवर जाके दे आएगा। कौन ड्राइवर लेके जाएगा? हाँ, तो इसमें हर्जी क्या है? और वैसे भी रात को वलीमे पे तो उन लोगों की शक्लें देखनी है ना मुझे। मेरा कोई मूड नहीं है वहां जाने का। ठीक है मामा, जैसे आपकी मर्जी, लेकिन नाश्ते में किसी किस्म की कोई कमी नहीं होनी चाहिए। कम से कम 25 से 30 लोगों का नाश्ता भिजवाइएगा। और हाँ, एक बात का ख्याल रखिएगा कि वो लोग जल्दी नाश्ता करने के आदी हैं, तो प्लीज जल्दी भिजवा दीजिएगा। ड्राइवर को भेजने की कोई जरूरत नहीं है, मैं नाश्ता खुद लेके जाऊंगा। तुम्हें बहुत शौक है इन लोगों में घुसने का। मामा आप कैसी बातें कर रही हैं? नताशा का ससुराल है वो, और ना सिर्फ नताशा का ससुराल है बल्कि भाई का भी ससुराल है। नहीं, नाश्ता मैं खुद लेके जाऊंगा। अच्छा ठीक है, बल्कि ऐसा करना कि तुम वापसी में अपनी भाभी को भी लेते हैं। फजलो यार, किस बात की देर है? नाश्ता लगाओगे कब? मैं जैसी हूँ वैसे ही रहूंगी, और मैंने वैसे भी शादी से पहले ही फरहान को कह दिया था कि मैं अपना लाइफस्टाइल हरगिज चेंज नहीं करूंगी। अच्छा, क्या हम इसको अपने हाथ में ले सकते हैं? बेटे इस तकल्लुफ की क्या जरूरत थी? हाँ हसन, ख्वामखा इतना तकल्लुफ कर दिया। ये वैसे भी सब फजूल के रस्म और रिवाज। मुझे ये छोटे मोटे रस्म रिवाज निभाना बहुत अच्छा लगता है। हम वक्त के साथ साथ मॉडर्न जरूर हो गए, लेकिन हमें अपने रस्म रिवाज को भूलना नहीं चाहिए। उनकी एक अलग जगह होनी चाहिए। जीते रहो बेटा, जीते रहो। तुम्हारी ये बात मुझे बहुत ही अच्छी लगी। वैसे तो तुम्हारी सभी बातें मुझे अच्छी लगती हैं, लेकिन सुन रहे हो फरहान, इसको कहते हैं खानदानीपन। अब देखो कितने साल ये अमेरिका में रहा है, लेकिन अपनी अकदार को नहीं भूला। अपने रस्म और रिवाज सब इसको याद है। क्या हाल है सर? सुबह सुबह खैरियत? किसकी तारीफ हो रही है माँ? अरे भाई इन्हीं की तारीफ हो रही है। अब देखो कितना नाश्ता लेकर आई है। अरे भाई इस तकल्लुफ की क्या जरूरत है? इतना इत्मीनान कर दिया तुमने। अरे भाई क्यों ना करे, नताशा इसकी इकलौती बहन है। नताशा का नजर नहीं आ रही। सो रही है शायद। सैरिश बेटा जाके उसको उठाओ ना, सुबह के 9 बज रहे हैं। नहीं, उसे उठाने की जरूरत नहीं है, देर से उठती है। हाँ बेटे, लेकिन उसको ये समझाओ कि शादी का घर है, थोड़ी देर बाद घर मेहमानों से भर जाएगा, हर शख्स दुल्हन से मिलना चाहेगा। जी अम्मा, मैं अभी देखती हूँ। रहने दीजिए भाभी, आप नाश्ता लगवाइए ना प्लीज, मैं देख लेता हूँ उसे। देखा अम्मा आपने कितना सब कुछ भिजवाया मेरी सास ने। हाँ भाई, सबिया बड़ी ही खानदानी और रख रखाव की औरत है। भाई तुमने वो कंगन तो देखे ही थे ना? हाँ, तो तुम्हारी सास ने जो मुझे दिए हैं भाई कितने भारी और कीमती थे। भाई खानदान वालों ने जब देखा ना तो उनके तो मुंह खुले के खुले रह गए, जल भुन के खाक हो गए। हाँ अम्मा वाकई, और मुझे भी इतना कीमती सेट दिया है अम्मा, इतना भारी सेट था कि मैं क्या बताऊं आपको। बस अब तो
मेरी यही दुआ है कि मेरे फरहान की किस्मत अच्छी करे। तुम किधर जा रहे हो? नाश्ता तो कर लो। एक जरूरी काम है, भी आता हूँ। वैसे भी मुझे भूख नहीं है। अच्छा सादिया बेटा, वो जो डीप फ्रीजर आया है ना नताशा के जहेज में, उसको जाके ऑन कर दो। क्या जरूरत है अम्मा? डीप फ्रीजर है, ये पड़ा हुआ है, उसको बंद रहने बिला वजह बिल आएगा इतना। अरे बेटा, बारात वाले दिन उन्होंने बहुत सा खाना हमारे साथ किया था, फ्रिज में तो वो भरा पड़ा है। अब अगर वलीमे के बाद खाना बच गया तो उसको हम कहाँ रखेंगे? इसी डीप फ्रीजर में रखेंगे ना। अम्मा क्या करना है इतना खाना? हमने गरीबों में बांट दें। अच्छा तुम तो अब खामोशी रहो, औरतों की बातों में तुम्हें बोलने की क्या जरूरत है? अच्छा सादिया बेटा, नाश्ता लगवा देना, और नाश्ता लगाने के बाद डीप फ्रीजर जरूर ऑन कर देना। सैरिश, हम जरा तुमसे मुझे एक बात करनी है, आओ तुम। नताशा, ये सब कुछ बिल्कुल भी ठीक नहीं है। भाई, तुम क्या मुझे सुबह सुबह यहाँ लेक्चर देने आए हो? मैं तुम्हें लेक्चर नहीं दे रहा, समझा रहा हूँ। देखो, मेरी बात को समझने की कोशिश करो। तुम शादीशुदा हो, इस तरह ससुराल में देर देर से उठने की आदतों को तुम्हें बदलना पड़ेगा। मैं जैसी हूँ वैसे ही रहूंगी, और मैंने वैसे भी शादी से पहले ही फरहान को कह दिया था कि मैं अपना लाइफस्टाइल हरगिज चेंज नहीं करूंगी। अच्छा नताशा, अगर तुमको अपने लाइफस्टाइल से इतनी मोहब्बत थी तो भी तुमने यहाँ क्यों शादी की? भाई, मैंने शादी फरहान से की है, उसके पूरे खानदान से नहीं, जो उनकी खुशी के लिए मुझे अपने तौर तरीके बदलने पड़े। मैं जैसी हूँ वैसे ही रहूंगी, और वैसे भी फरहान को कोई प्रॉब्लम नहीं है मेरे देर से उठने से। You don't worry about it, okay? जिगर, अरे दाना खा लो। कितने प्यारे हैं, सो क्यूट। हसन भैया, आपको पता है ये सब मेरे दोस्त हैं। हर रोज सुबह उठकर मैं इनसे ढेर सारी बातें करता हूँ। अच्छा, तुमने क्या इनके नाम भी रखे हुए हैं? हाँ, इसका नाम जिगर है। क्या जिगर? ये कैसा नाम है भाई? व्हाट नॉनसेंस। और ये ठाकर है, ये बहुत गुस्से में रहता है हर वक्त। अच्छा, बहुत गुस्से में रहता है। वैसे तुझे पता है, गुस्से में लोग काफी हसीन लगते हैं। और ये वाला जो है ना, ये कुकू है। अच्छा, ये कुकू है, ये तो हमें बहुत पसंद है भाई। क्या हम उसको अपने हाथ में ले सकते हैं? जन्नत कहीं नहीं जाएगी, ये मेरी बहन है ना, ये हमारे साथ रहेगी। जन्नत बेटा, हम घर जाएंगे। देखो, आपके पापा आपको कितना मिस करते हैं ना, और आपकी दादो, वो भी तो आपको इतना याद कर रही है। हम घर जाएंगे, ठीक है? वो दादो गंदी है, मुझे नहीं जाना उनके पास, मैं मामा के पास रहूंगी। सैरिश, आज रुकने दो ना इसे। ये सब आपकी पढ़ाई हुई पटिया है भाभी, इसीलिए मैं इसे यहाँ पर रहने नहीं देती। मैं इसे यहाँ पर लेकर आती हूँ और आप इसके कान भरना शुरू कर देती हैं। मत भूलो सैरिश कि जन्नत मेरी बेटी। आपकी जो भाभी हैं, उनकी छोटी बहन आलिया को मैं बहुत पसंद करता हूँ। आलिया पसंद है? आई एम सॉरी, बट मैं ये ज्वेलरी नहीं पहन सकती। ये बहुत आउटडेटेड और फैशन में नहीं है अब ये। I can understand that, नताशा, लेकिन अम्मा ने भी तो बड़ी चाहत और बड़ी मोहब्बत से बनवाए हैं तुम्हारे लिए। अब अम्मा को खुश करने के लिए मैं कार्टून तो नहीं बन सकती ना भाभी। आलिया, मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी।
मेरी बात तो सुनो। मैंने तुमसे कहा ना कि मुझे कुछ नहीं सुनना। मैं यहाँ सिर्फ और सिर्फ नताशा के इसरार करने पर आई हूँ, तुम्हारी बकवास सुनने नहीं आई हूँ मैं।